Hello friends, welcome to Helfa Special. Today we are here with a new concept, with a new video. और वीडियो किसके ऊपर? वीडियो है जो कि हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली हम वीडियो अपलोड्स करते हैं और उसकी रिगार्डिंग पेरेंट्स की जितनी भी क्वारीज हमारे पास आती है। अब हम लोग जो वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। पेरेंट्स की कंटिन्यूसली हमारे पास कई टॉपिक्स पे क्वारीज आती है, हमारे पास मेल आता है, हम अपना स्कूल रन करते हैं तो बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हम लोग देख रहे हैं जो कि पेरेंट्स को इस पैंडेमिक के टाइम में फेस करनी पड़ रही है। उसी को देखते समझते हुए और इवन हमारे वीडियोस पे जो क्वारीज पेरेंट्स कंटिन्यूसली डाल रहे हैं, पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स जो हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं, हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली जो व्यूअर्स हैं जो कि हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन लोगों की कुछ क्वारीज हैं, तो उन क्वेरीज को अब हम लोग सॉल्व करने के लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। और हमारा कोशिश यही है कि जितना हो सके हम आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक लेके जाए, ताकि जिस मकसद से हमने और जिस कोशिश से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, एक हमारी कोशिश है कि हम पेरेंट्स को और सोसाइटी को इतना अवेयर कर सके ताकि राइट टाइम में, राइट डायरेक्शन में, राइट डिसीजन के एंगल से हम लोग बच्चे की इंप्रूवमेंट पे वर्क कर सके। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस डेवलप करेंगे और पेरेंट्स की क्वेरीज को लेकर के, उनकी ही प्रॉब्लम, उनकी क्वेरीज को लेकर के उन पे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। तो उन्हीं क्वेरीज और उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लगा, वो हमने चूज किया है कि बिहेवियर। अब अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी सिचुएशन जो कि इंसान बिहेव कर रहा है किसी एनवायरनमेंट में, किसी प्लेस पे, किसी कारणवश, वो एक बिहेवियर है। अब वो बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। अब अगर अच्छा बिहेवियर है तो वो एक्सेप्टेबल है और अगर वो बुरा बिहेवियर है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो एक बच्चा करे चाहे वो एक बड़ा करे। जब कोई एक बड़ा कोई बिहेवियर करता है, जब वो एक नॉर्मल प्रोसेस से डेवलप होता है, तो उसका जो भी बिहेवियर होता है उसका इम्पैक्ट उसे तुरंत उस टाइम पता होता है या मिल जाता है, या उसे पता है कि इसके कारण, इस बिहेवियर के कारण क्या इम्पैक्ट होने वाला है। उसका माइंड इतना वर्क कर रहा होता है। लेकिन एक बच्चा जो बिहेवियर कर रहा होता है, जो नेगेटिव बिहेवियर कर रहा होता है, जो कि पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन में चैलेंज है। बिहेवियर एक ऐसी सिचुएशन जो कि बच्चा अगर करे तो उस बच्चे को नहीं पता कि उसने कुछ रॉन्ग बिहेवियर किया है और उससे उसके क्या इंपैक्ट्स होने वाले हैं। यही चैलेंजेस, यही क्वेरीज हमारे पास कंटिन्यूसली आती है। हमारे पेरेंट्स हमसे ये कंटिन्यूसली पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा ये बिहेव कर रहा है, और हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स पूछते हैं कि सर बच्चे में ये बिहेवियर है तो उसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये चीज समझना जरूरी है कि बिहेवियर क्यों और कैसे, किस लिए, किस तरीके से हो रहा है, क्या हुआ, किस लिए बिहेवियर हुआ। इन्हीं चीजों को समझने के लिए अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और ये भी है कि बिहेवियर जो कर रहा है बच्चा, क्या वो किसी तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहा है, या वो एक नॉर्मल बच्चा है जिसकी नॉर्मल डेवलपमेंट हुई है और जस्ट एक रिजिडनेस है बिहेवियर में, एक बचपना है, एक चंचलपन है जो हर बच्चे में नॉर्मली यूजुअली स्टार्टिंग के टाइम पे होता है, अपने अर्ली एजेस में होता है। तो जब अर्ली एजेस में एक नॉर्मल बच्चा इस तरीके की बिहेव करता है तो ठीक है, कई बार वो चीजें एक्सेप्ट भी कर ली जाती है। इवन बच्चा आगे चल के उसकी प्रॉब्लमेटिक नहीं रह जाती है और वो बिहेवियर खत्म हो जाता है, चीजें सॉल्व हो जाती है, नई बिहेवियर बच्चा अडॉप्ट कर लेता है या नए तरीके से उसका डेवलपमेंट तरीके से हो जाता है। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। चैलेंजेस कब आते हैं? चैलेंजेस तब आते हैं जब हमारा बच्चा कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो अपने नॉर्मल तरीके से डेवलप नहीं हो। जब एक बच्चा नॉर्मल तरीके से डेवलप नहीं होता है तो चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। अब यहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हमारे इस पूरे वर्ल्ड में है। जो कॉमन कंडीशन जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, ऑटिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के में होने वाले बिहेवियर चैलेंजेस, ओडीडी से रिलेटेड चैलेंजेस में होने वाले बिहेवियर इश्यूज, इवन कंडक्ट डिसऑर्डर वाले, इस तरीके के और भी बहुत सारे बिहेवियर चैलेंजेस वाले डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में डायग्नोसिस क्या है, एक्चुअल में बच्चे का क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पेरेंट्स की क्वेरी रहती है, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी मेथड है कि आप अपने इन्वायरमेंट पे वर्क करो, आपने बिहेवियर पे वर्क करो। एक बिहेवियर ही दूसरे के बिहेवियर को पैदा करता है। मेरा बिहेवियर अच्छा है तो मेरे साथ बैठने वाले, उठने वाले लोगों का बिहेवियर भी मेरे साथ अच्छा होगा। अगर मेरा बिहेवियर बुरा है,
मुझे बात करना नहीं आता है, मैं रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मेरे ही लैंग्वेज में कमी है, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला बंदा भी हमें वैसे ही रिस्पॉन्स देगा। मैं अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट कर रहा हूं तो ये एक्सपेक्टेड है कि सामने वाला मुझे अच्छे तरीके से ग्रीट करेगा। अगर मैं किसी को बहुत हाई हेलो टाइप्स रफ टाइप से और किसी भी दोस्ताना टाइप से अगर ग्रीट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी मेरे साथ एक वैसा ही फ्रेंडली एटमोस्फेयर है कि ऐसा ही बिहेव करने की कोशिश करेगा। तो एक कॉमन ह्यूमन नेचर। अब हमारे बच्चे जो बिहेव करते हैं, जो कि चैलेंजेस बिहेवियर में काउंट हो जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम हो जाता है, उसे समझना पड़ेगा। अब बिहेवियर को भी समझना इंपॉर्टेंट है। जब हमारे बच्चे किसी डिसऑर्डर के कारण बिहेवियर कर रहे हैं तो क्या उस डिसऑर्डर का वो इंपैक्ट है, इसको समझना जरूरी है। क्या उस डिसऑर्डर की वो कंडीशंस है, क्या वो बच्चा आपसे सीख करके वो चीजें कर रहा है। तो ये चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोटिस करनी पड़ेगी, देन आप प्लान कर सकते हो। अब यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, अब जैसे कि हम अगर अपनी स्टडी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एबीसी मॉडल्स की। इसमें क्या होता है कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर के 3 स्टेजेस होते हैं ऑलवेज। बिहेवियर के 3 स्टेजेस में पहला स्टेज होता है कि बिहेवियर के होने से पहले की सिचुएशन। सेकंड स्टेज खुद बिहेवियर, जो बिहेवियर हुआ है। थर्ड स्टेज बिहेवियर के होने के बाद की सिचुएशन। अब ये तीनों ही मैटर करते हैं किसी बच्चे के बिहेवियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बिहेवियर हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, मार्केट में आपके साथ बच्चा गया, बच्चे ने किसी शॉप पर कोई टॉय देखा या कोई आइटम ऐसा जो चॉकलेट देखा और उस चीज के लिए वो भागा और जा करके उसने वो चॉकलेट या वो टॉय ले लिया। चॉकलेट या टॉय वो एक बिहेवियर है। बिहेवियर के होने से पहले की सिचुएशन क्या थी कि बच्चा आपके साथ जा रहा था मार्केट में, उसकी नजर वहां गई, उसके इंटरेस्ट की चीज थी, उसने उस चीज को जाकर के दुकान से उठा लिया, ले लिया, छीन लिया, जो भी जैसे समझ में आया, एक बच्चे को बचपने वाली हरकतों में जैसा समझ में आया उसने उस तरीके से उस चीज को किया। अब यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि थर्ड जो हमारा स्टेज है वहां पे क्या है कि पेरेंट ने देखा कि अच्छा बच्चे ने ले लिया है, तो वहां पर पेरेंट का जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि बिहेवियर दूसरे के बिहेव से भी हो सकता है। अब यहां पर बच्चे ने जो बिहेव किया और बच्चे के बिहेव करने के बाद का जो थर्ड स्टेज आया कि पेरेंट गए और दुकानदार को पैसा दिया और सामान बच्चे को दे दिया और चल दी, या थोड़ा बहुत बोला, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, और वहां से चल दी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि यार एक अजीब सा सिचुएशन हो चुका है, अब इसे सॉल्व करना है। यूजुअली हर पेरेंट्स यही करते हैं। अब इस सिचुएशन में एक नॉर्मल पेरेंट, एक नॉर्मल बच्चा, क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से हो रहा है, नॉर्मल प्रोसेस में हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं होता। वो आगे चल के शायद में भी सॉल्व हो जाएगी, उसकी वो रिजिडनेस, वो बिहेवियर, वो शायद चेंज होकर के नया किसी बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। और वो एक नॉर्मल प्रोसेस से डेवलप हो रहा है, उसका ब्रेन नॉर्मल डेवलप हो रहा है, तो वो चीजों को बाद में शायद अंडरस्टैंड कर लेगा कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज सही नहीं है। लेकिन जब हम अपने चैलेंजेस वाले बच्चों की बात करते हैं जिनके साथ कुछ डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? सेम यही सिचुएशन है। बच्चा मार्केट गया, बच्चे ने दुकान पे कोई चीज देखी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे चैलेंजेस वाले बच्चों को के साथ सबसे जो एक मेन पॉइंट है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बच्चे का इंटरेस्ट आया, बच्चे ने दुकान पे गया, चीज उठाई, और कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ कि आप मदर आई या फादर आए, उन्होंने वो सामान दिला दिया, पैसा दिया और सामान लेके चले गए। अब उससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं जिनके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं बात करूं एक ऑटिज्म डिसऑर्डर में, जिसमें कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स को काउंट किया जाता है, अगर मैं उसमें बात करूं तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको 3 तरीके से हम देख सकते हैं। ऑटिज्म को अगर हम डिफाइन करें एक सिंपल वे में, तो लैक ऑफ सोशलाइजेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ इमोशंस। इन 3 कमियों के कारण एक ऑटिज्म को हम डिफाइन किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप नहीं है, बच्चे के अंदर इमोशनल स्किल्स नहीं है। तो बच्चे ने जब दुकान से चीज उठाई और पेरेंट्स ने उसको दे दिया, तो बच्चा जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जिसको कम्युनिकेशन का वे नहीं पता है, आपने उसे एक सिचुएशन दे दी, एक तरीका बता दिया कि कैसे कम्युनिकेट करना है। यहां पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, यहां पे बिहेवियर बड़ा हो जाता है, बिहेवियर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कैसे? अब देखिए, जब आपने चीज दे दी
बच्चे को यह समझ में आ गया कि ओ कम्युनिकेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, जब भी मुझे कोई चीज चाहिए तो उसके लिए मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाना है उसे ग्रैब कर लेना है, छीन लेना है, ले लेना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो मुझे मिल जाना है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या प्लानिंग्स होनी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग प्लान करते हैं कुछ थेरेपीज की। जब बच्चे की हम चैलेंजेस को देखते हैं, एक ऑटिस्टिक बच्चा का इस तरह की प्रॉब्लम कर रहा है, एडीडी का बच्चा कर रहा है, एडीएचडी का बच्चा कर रहा है, तो उसमें आपका डिफरेंट प्लानिंग होगा। कुछ बिहेवियर सेंसरी इश्यूज के कारण भी होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन तो यही है कि आप जितनी ज्यादा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कराएंगे, तो कुछ चीजें जो अपनी बॉडी नीड और अपने सेंसेस के कंट्रोल में ना होने के कारण हो रहा है, तो वो भी एक बिहेवियर है। तो उसके लिए तो आपको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। सेंसरी इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, इवन आई बटन पे भी आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हो। और वो वीडियो भी काफी हेल्पफुल रहेगी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी से रिलेटेड, अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप आई बटन पे या फिर हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। एक बिहेवियर जो कि उसने लर्न किया एनवायरमेंट से, आपके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस तरीके के बिहेव से, यानी कि बिहेवियर होने की सिचुएशन से पहले बिहेवियर हुआ और देन बिहेवियर का रिजल्ट आपने क्या दिया। तो इस चीज से जो उसने लर्न कर लिया कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी चीज लेनी है, कैसे अपनी डिमांड को फुलफिल करना है, तो इससे क्या होगा कि चैलेंज बड़ा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एबीए मेथड का। अब एबीए मेथड क्या है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। बिहेवियर को समझो, बिहेवियर की सिचुएशन को समझो और उस सिचुएशन और बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस को रेडी करो, प्लानिंग को रेडी करो, अपना तरीका रेडी करो, जिससे कि आप बच्चे के उस पर्टिकुलर बिहेवियर को सॉल्व कर सको। अगर इसी सिचुएशन में कि बच्चा मार्केट जा रहा है, दुकान पे कोई सामान ग्रैब कर रहा है और पेरेंट्स ने उसको दुकान पे सामान नहीं दिया होता और उस सामान ना देने की सिचुएशन में उसने उसको उस जगह से वैसे ही लेके चले जाते, उसे वो सामान नहीं मिलता, शायद थोड़ी देर के लिए बच्चा रिजिड होता, रोता, चीखता, चिल्लाता, क्रैंकी होता, ठीक है, इट्स ओके। आपको उन सब चीजों के लिए रेडी होना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे में किसी तरह का डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आप बच्चे को मारो मत, आप बच्चे पे चीखो मत, चिल्लाओ मत, जस्ट होल्ड द हैंड और वहां से लेकर के आप उसे अपने घर तक लेके जाओ। उसे उस चीज के लिए रियलाइज होने दो, उसे उस चीज को फील होने दो कि उसने क्या मिस किया है, क्या गलती करी है। अगर उसे वो मिल जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी को कहते हैं एवीए मेथड। एवीए मेथड, एवीए थेरेपी, इसी चीज को कहा जाता है और ये अप्लाई किया जाता है बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, इवन एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो एवीए मॉडल बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत यूजफुल है कि उससे बच्चे के हर एक प्रॉब्लम बिहेवियर को या हर एक एक्टिविटी जिसमें आप इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, उसमें आप कुछ रिवॉर्ड सिस्टम करके कि बच्चे को कुछ किसी टास्क में इन्वॉल्व किया और उस टास्क में इन्वॉल्व करने से पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया और देन उसमें आपने उस बच्चे को रिजल्ट लाते ही, यानी कि उस बच्चे में जिस टास्क पे आप करवाना चाह रहे थे, उस बच्चे के उस टास्क को कंप्लीट होते ही उसको कुछ रिवॉर्ड दिया, रिइंफोर्समेंट दिया। उससे क्या होगा कि बच्चा कनेक्ट कर पाएगा, ओह यानी कि मुझे जब भी कुछ मैं कंप्लीट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। बस आपको यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि इस चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव भी चीजें होती हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप अपना जो भी रिइंफोर्समेंट है, जो भी रिवॉर्ड है, वो वही चूज करे जो आप ये समझ लो कि आपके फ्यूचर लेवल पे आपके लिए एक बैरियर ना खड़ा हो जाए, एक प्रॉब्लम ना बन जाए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। कई बार क्या होता है कि टीचर्स या पेरेंट्स चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी भी तरह का मटेरियल, फूड मटेरियल रिवॉर्ड में रख लेते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि बच्चे के माइंड में एक चीज क्लियर हो जाता है कि मैं जितनी बार ये एक्टिविटी करूंगा उतनी बार मुझे रिवॉर्ड में ये चीज मिलेगा। अगर आप रिवॉर्ड में वो चीज नहीं लोगे तो फिर एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यार मेरे को मोटिवेशन मिल नहीं रहा है। हर एक इंसान मोटिवेशन के लिए वर्क करता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। मैं आपके साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ये आपके लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, आपको ये चीज दे रहा हूं, तो क्यों दे रहा हूं? ताकि आप मेरे इस काम को अप्रिशिएट करो। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमने एक इनिशिएटिव लिया है वो सच में एक्चुअल में सॉल्व हो सके। हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स, हर एक प्रोफेशनल जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ डील करते हैं,
उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो मेरा मोटिवेशन ये है, मेरा लालच ये है। इसी तरह से इस दुनिया में हर किसी का अपना एक लालच होता है पर्टिकुलर किसी टास्क को लेकर के, और वो लालच अगर फुलफिल नहीं होगा, आप बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हो और रिवॉर्ड में आपने कुछ भी नहीं दिया, या आज रिवॉर्ड दिया कल नहीं दिया, तो उसका माइंडसेट वो हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इतना नहीं सोच समझ सकता। बच्चे का मेंटल लेवल इतना नहीं है कि वो चीजों को कैलकुलेट करे, मैच्योरिटी लेवल दिखाए। आप और हम बहुत बार एफर्ट्स करते हैं और हमें रिजल्ट में कुछ नहीं मिलता, बट स्टिल हम लोग उस एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए क्योंकि चलो ठीक है यार, इट्स स्टिल हमें ये काम करना है, हमारा मैच्योरिटी लेवल कह रहा है। अगर इंसान की मजबूरी होती है इंसान करता है, नहीं होती तो नहीं करता है, छोड़ता है, गिव अप करता है, नेक्स्ट स्टेप पे चलता है, नेक्स्ट स्टेज पे बातचीत करता है। तो ये चीजें सोचने समझने वाली है, हमारे बच्चों में नहीं होती है। तो हमें अपने बच्चों को डेवलप तो करना है। तो डेवलप करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्लानिंग करो, मॉडलिंग रेडी करो, आप बच्चे के लिए टॉपिक्स रेडी करो और ये भी थेरेपी को यूज करो। डेफिनेटली आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगा। एक्टिविटीज को प्लान करो, रिवॉर्ड सिस्टम रखो, रिफोर्समेंट सिस्टम रखो, और बच्चे को आगे की तरफ लेकर के जाओ, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। तो इसलिए आप ऐसा कुछ रिवॉर्ड रखें जो कि स्टार हो, या कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि बच्चे के आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। फूड आइटम ज्यादा दिया, पता चला बच्चा मोटा हो गया, एक हेल्थ प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरीके की चीजों को प्लान करने में आपको ये चीज जरूर प्लान करना है कि आप ऐसी ही चीजों को लेकर के चलो ताकि कल को वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना आ जाए। और धीरे धीरे अपने इस रिवॉर्ड सिस्टम को आपको ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से प्लान करना है कि आज बच्चे ने एक टास्क किया है तो उसको एक टास्क पे वो रिवॉर्ड मिला है, कल उसका वो टास्क थोड़ा मुश्किल हो जाए। हम कभी भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, किसी भी लेवल पे करते हैं, लाइफ में अचीवमेंट कब काउंट होती है? जब आज आपने कोई एक्टिविटी करी, कोई टॉपिक लिया, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब वही टॉपिक तो कंटिन्यू आप नहीं करेंगे ना, आप उससे एक और लेवल बड़ा टॉपिक लेके चलेंगे, उससे और बड़ा लेवल टॉपिक लेके चलेंगे। तो ये टॉपिक में चेंजेस आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ताकि हमारा लेवल इंक्रीज हो, हम और अच्छे लेवल पे अपने आप को परफॉर्म कर सकें। उसी तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम में भी होता है कि आज बच्चे को एक काम करने के लिए रिवॉर्ड मिला, कल शायद 2 काम करने के लिए आपको रिवॉर्ड सिस्टम मिलाना पड़ेगा। उसको इस तरह से माइंड सेट करना पड़ेगा, उसका डेवलपमेंट इस तरीके से करना पड़ेगा कि उसे समझ में आए कि स्टेजेस होते हैं लाइफ में, किसी चीज को सीखने समझने के और रिवॉर्ड लेने के स्टेजेस होते हैं। हर एक चीज के लिए कुछ डिफरेंस रहना जरूरी है, और वो रिवॉर्ड जो है वो धीरे धीरे आपको हाइड भी करना है, सो दैट कि बच्चा उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड सिस्टम पे स्टक ना हो जाए, फिक्स ना हो जाए। ठीक है। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आपको बिहेवियर को समझना जरूरी है। बिहेवियर में भी इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है। मैं अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर आएगी कि इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे उसका क्या रोल है, और क्या बच्चे के बिहेवियर में इन्वायरमेंट सुधार ला सकता है, क्या नहीं ला सकता है। बिहेवियर को सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, और इस पूरे वीडियो में आपको बिहेवियर सॉल्व करने के लिए ABA थेरेपी की मैंने बात करी है। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि बच्चा जो बिहेवियर कर रहा है वो कोई सेंसरी इश्यूज के कारण कर रहा है। अगर सेंसरी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के लिए अप्रोच करें। किस तरह से आप ऑक्यूपेशन थेरेपी को अप्रोच करें, वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर बच्चे में ये बिहेवियर जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट आया है, तो आपको मैंने ABA थेरेपी के बारे में बताया। एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आता है ABA थेरेपी से, और भी सोशल स्किल्स में इंप्रूवमेंट आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट आता है। बच्चे की बहुत सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट ABA थेरेपी से कराया जा सकता है। इवन अब अगर मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, ODD एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, ODD अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा है, नॉर्मल डेवलपमेंट है, और बच्चे का कुछ ऐसा बिहेवियर है, बच्चे की कुछ ऐसी लैंग्वेज है, वर्बल, इसमें बच्चा नॉर्मल है, बच्चा इसमें वर्बल जो उसका बिहेवियर है, बच्चा हर चीज में ना कर देता है, बच्चे की हर चीज में रिजिडनेस दिखाता है, बच्चा प्रॉब्लम गुस्सा करता है, या बच्चा कुछ इस तरह का क्या करता है, इस तरह की एक्टिविटीज करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ डिफरेंट चैलेंजेस है ऑटिज्म से रिलेटेड, और उनमें एसोसिएटेड कंडीशंस भी हो सकती हैं। वो एसोसिएटेड कंडीशंस लर्निंग डिफिकल्टीज की भी हो सकती है, और वो ODD की भी हो सकती है, कंडक्ट डिसऑर्डर्स की भी हो सकती है, और सीजर डिसऑर्डर भी हो सकता है, और मैनी मोर अलग डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी ऑटिज्म के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें समझना जरूरी है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और मेरे माइंड में आ रही है, जब हम बात करते हैं बच्चे का कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बिहेवियर डिसऑर्डर, बिहेवियर, यहाँ पे बिहेवियर की बात करें कि बच्चा बिहेवियर प्रॉब्लम है और बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो लोग कहते हैं कि अरे बिहेवियर डिसऑर्डर, अरे क्या पता बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, क्या पता बच्चे को ODD हो। तो इन सभी कारणों से भी बच्चे में बिहेवियर हो रहे होंगे। आपको ये चीज समझना जरूरी है।
और इस चीज को समझते हुए अगर आप प्लान करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आई थिंक आप एक प्रॉपर राइट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में बच्चे का इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ओटीडी बिहेवियर वर्बल बिहेवियर डिसऑर्डर है, बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करता। लर्निंग डिसबिलिटीज एक लर्निंग प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चे को रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है। देन अगर हम बात करें कंडक्ट डिसऑर्डर की, कंडक्ट डिसऑर्डर एक प्रॉब्लमेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, बिकॉज इसमें बच्चा नेगेटिव एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, नेगेटिव चीजों को देखना पसंद करता है, नेगेटिव बातें करना पसंद करता है, एब्यूसिव लैंग्वेज सीख लेता है। और ये अगर समय के साथ अगर काउंसलिंग और सही ट्रीटमेंट ना मिले तो ये एक तरह का साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। इसमें आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना जरूरी है, कई बार मेडिसिन भी इसमें यूजफुल होते हैं। और देखिए मेडिसिन से बात याद आई, कई बार लोग पेरेंट्स परेशान होकर कि मेरा बच्चा तोड़ता है, फोड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, भागता है, दौड़ता है। अरे आपको समझना जरूरी है, कई बार पेरेंट्स अप्रोच करते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेडिसिन दे दो। हर चीज का सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं है, हर चीज के लिए मेडिसिन नहीं है। आज हम बात करें एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है या मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम लोग के अंदर एक डर, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हम उस चीज के लिए डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। अरे नहीं, उस जगह पे आपको अपनी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, समझने की जरूरत है, जरूरी नहीं कि वो भी एक बिहेवियर है। तो हर एक चीज डिफरेंट है, यहाँ आपको समझने की जरूरत है और बिहेवियर को देखने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है। किसी भी बिहेवियर को जब आप देख रहे हैं तो उसको पहले समझे, उसको जाने कि वो हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और जब उसका एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट आपको रीजन पता चल जाए तो उसके लिए फिर उस तरीके से प्लान करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो बिहेवियर का टॉपिक है ये आपको एप्रोप्रिएट हेल्प करे और आपकी प्रॉब्लम से मैं कंडक्ट कर पाया हूँगा। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपके बच्चे में किसी भी तरह का बिहेवियर चैलेंजेस है और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो हमारा जो चैनल है हेल्थ फॉर स्पेशल टोटली डेडिकेटेड है, ऑलवेज डेडिकेटेड है कि हम जितना हो सके डिसेबल पर्सन्स, डिसेबल बच्चे जिनके घर में हैं, जिनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनके उस तरीके के चैलेंजेस को सॉल्व करें। तो आप हमें अपने बच्चे की बिहेवियर प्रॉब्लम्स हमारे मेल आईडीज पे और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे फॉरवर्ड कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9990978499। और इवन आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज के थ्रू। फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लाने वाले हैं वो अपना प्रॉपर एक फैमिली इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के ऊपर लेकर के आए कि इन्वायरमेंट का क्या रोल है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि ये थेरेपीज अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली है। कुछ कंट्रीज में एवीए थेरेपी को इंश्योरेंस में काउंट किया जाता है। हमारे इंडिया में भी शायद कुछ इंश्योरेंस कंपनी होगी जो कवर करती होगी, तो आप अपने इंश्योरेंस ब्रोकर से इस चीज के लिए बात कर सकते हो कि एवीए थेरेपी कवर होता है और देन आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये बहुत कॉस्टली है जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे चैनल का बनाने का मकसद है कि हम हर किसी की हेल्प कर सकें, और हेल्प तभी हो सकती है जब ये टीम वर्क है। एक पेरेंट, हमारा मेन टारगेट हमारा बच्चा है और ये लोग इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ऐसी टीम है जिनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब एक पेरेंट, एक प्रोफेशनल और हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम लोग मिल करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे शेयर करें, सो दैट कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके। और जो हमारा मकसद है कि पेरेंट्स की हेल्प हो सके, राइट टाइम में, राइट डायरेक्शन में और राइट डेडिकेशन से वर्क हो सके, तभी एक बच्चे का प्रॉपर इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आने वाला हूँ एनवायरनमेंट के ऊपर वो आपको मिल सके अपडेट। और इसी तरीके से अब हम बहुत सारे सीरीज ऑफ टॉपिक लेकर के आने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं बहुत हेल्प कर सकूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टाटा, बाय बाय।